नमस्कार, ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शाहीन और आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ की बैठक का आगाज, सीएम के स्थान पर विधायक देवेंद्र यादव की अध्यक्षता। भिलाई निगम में शुरू हुआ आरोप प्रत्यारोप का दौर, निगम चुनाव को लेकर भाजपा कांग्रेस आमने सामने। भेलवा तालाब का बदला नाम, गुरुद्वारा कमेटी करेगी अब रखरखाव। हुड़कों की सड़कों का होगा कायाकल्प, महापौर ने किया लाखों के विकास कार्यों का भूमि पूजन। ग्रैंड न्यूज में अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ गठन के बाद आज संघ की पहली बैठक संपन्न हुई। अपरिहार्य कारणों की वजह से संघ के अध्यक्ष मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस बैठक में उपस्थिति दर्ज नहीं करा पाए। उनके स्थान पर बैठक की अध्यक्षता विधायक देवेंद्र यादव ने की। विधायक यादव ने कहा कि प्रदेश में खेलों के विकास को ध्यान में रखकर आगे बढ़ना है। राजधानी स्थित होटल ग्रैंड इम्पीरिया में ओलंपिक संघ की पहली बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में ओलंपिक संघ के कोषाध्यक्ष श्री राम जांगड़, महासमुंद विधायक विनोद चंद्राकर सहित सदस्यों ने बैठक में बात रखते हुए कहा कि खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा पिछले 4-5 सालों से कोई सुविधा नहीं मिली है, जिस वजह से जमीनी स्तर पर खिलाड़ियों को मंच नहीं मिल पाता। इसके लिए राज्य सरकार और खेल विभाग से चर्चा की जाएगी। संघ के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा ने कहा कि प्रदेश में प्रतिभावान खिलाड़ियों की कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस गुड़ बात को बेहतर समझते हैं, जिसकी वजह से उन्होंने खेलों के लिए बड़ी योजनाओं को पहले स्पर्श में ही हरी झंडी दिखाई है। देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य में खेलों का सर्वांगीण विकास हो, ये हमारे मुख्यमंत्री जी का सपना है। उस सपने को दृष्टिगत रखते हुए ओलंपिक संघ अपनी सहभागिता लगातार निभा रहा है और बहुत अल्प समय में हमने ये दूसरी बैठक की है। और क्योंकि कोविड-19 था, क्योंकि बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन थे खेलों में, उसको भी दृष्टिगत रखते हुए हमने ये प्रयास किया कि जैसी थोड़ा समय ठीक आए तो पहला आयोजन टेनिस का, जिसमें वो अध्यक्ष हैं, उसका पहला आयोजन हमने अभी यूनियन क्लब में राज्य स्तरीय किया है, जिसमें 45, 55 ये मुख्यमंत्री जी स्वयं अध्यक्ष हैं उसके, और पहला खेल का आयोजन हमने उसमें किया है। और ओलंपिक संघ की जहाँ तक बात है, हम प्राधिकरण, खेल विभाग और हमारे सम्मानी अध्यक्ष महोदय आज की जो अध्यक्षता कर रहे हैं देवेंद्र भाई और विधायक विनोद चंद्राकर जी और पूरी टीम के साथ मिलकर जो सुझाव आज हमें मिले हैं, जो कार्यप्रणाली हमको निर्धारित की गई है, उसका हम अक्षरता पालन करते हुए मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे, उनके गाइडेंस पे इसको पूरा करने का प्रयास करेंगे। विधायक देवेंद्र यादव ने कहा कि प्रदेश के प्रतिभावान खिलाड़ियों को आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने के साथ सभी तरह के खेलों के लिए अच्छे और बेहतर कोच की व्यवस्था एक चुनौती है, जिसे हर हाल में पूरा करना जरूरी है। तभी प्रदेश के खिलाड़ियों को इंटरनेशनल लेवल पर तैयार किया जा सकेगा। पूरे प्रदेश भर में बहुत सारे खिलाड़ी साथी हैं जिन्होंने छत्तीसगढ़ का नाम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऊंचा किया हुआ है। ऐसे सभी खिलाड़ियों को हम लोग चिन्हित करके और उनके लिए क्या बेहतर कर सकते हैं, कैसे हम खेल को और आगे बढ़ा सकते हैं, उन सभी विषयों पर चर्चा हुई है। माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के मार्गदर्शन में हम लोग छत्तीसगढ़ में खिलाड़ियों, कोचेस, इंफ्रास्ट्रक्चर, इक्विपमेंट, सभी चीज़ों पर ध्यान देके आने वाले समय में बहुत अच्छे खिलाड़ी यहाँ सर भेज सकें, देश में विदेशों में, जो छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करें। इसकी कार्य योजना हमने आज हमारे इस बैठक में बनाई है। छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ गठन के बाद ये ओलंपिक संघ की पहली बैठक थी। इस दौरान संघ के 9 एजेंडा पर चर्चा की गई है। इसके अलावा कई पदाधिकारियों ने अपनी समस्याएं भी रखी। ओलंपिक संघ ने सभी सदस्यों को यह विश्वास दिलाया है कि वह सभी समस्याओं को दूर कर किसी भी खेल के लिए जिस चीज की जरूरत होगी उसकी पूर्ति कराएगा। भिलाई नगर निगम चुनाव सन्निकट है। इस चुनाव को देखते हुए भाजपा आरोपों का दौर शुरू किए हुए है। वर्तमान में भाजपा पार्षद पीयूष मिश्रा ने 24 करोड़ के सफाई निविदा की कार्यप्रणाली पर ही प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है। वहीं निगम के खाद्य, लोक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता विभाग के प्रभारी लक्ष्मीपति राजू ने आरोपों को निराधार बताया।
भिलाई नगर पालिक निगम में लगभग 23 करोड़ के सफाई ठेके को लेकर भाजपा कांग्रेस दोनों आमने सामने है। आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू है। कारण निगम चुनाव होने वाला है, इसलिए नेताओं की सक्रियता और जन भागीदारी कुछ ज्यादा ही बढ़ जाती है। निगम की नियमावली के आधार पर 50 लाख से ऊपर की निविदा के लिए पहले MIC और उसके बाद सामान्य सभा की बैठक बुलाकर उसमें अनुमोदन लिया जाता है। सर्वसम्मति से पास होने के बाद महापौर, सभापति, सचिव और आयुक्त के हस्ताक्षर लिए जाते हैं। मिनट बुक में भी उल्लेख होता है। इन सारी प्रक्रियाओं के बाद ही पार्षद पीयूष मिश्रा ने महापौर परिषद पर सफाई देने को लेकर आरोप लगाया है कि पूर्व में हस्ताक्षर किए हुए निविदा पर पुनः 4 लाइन लिखकर टेंडर घोटाला किया गया है। नगर निगम में एक सफाई का निविदा अभी नहीं की गई है और पिछली जो समान सभा हुई थी हम लोगों की नगर निगम भिलाई की 17/7/2020 को, उसमें हम लोगों ने कोरोना काल चल रहा है ऐसा करके महापौर जी की तरफ से प्रस्ताव आया कि सफाई की निविदा नई निविदा करना है, उसकी आवश्यकता है, तो हम लोगों ने निविदा लगाने की अनुमति प्रदान की। पर महापौर देवेंद्र यादव, आयुक्त महोदय और महापौर परिषद के स्वास्थ्य प्रभारी और नगर निगम के स्वास्थ्य अमले के अधिकारियों के द्वारा इन सब की मिलीभगत से एक बड़े भ्रष्टाचार को जन्म दिया गया और वो निविदा लगाने की जो अनुमति प्रदान की गई थी उसमें निविदा की वृत्ति, स्वीकृति और पुष्टि सारा कुछ उस एक में कर दिया गया, जबकि बिल्कुल नियम विरुद्ध है। कोई वर्क ऑर्डर करने की तैयारी में है नगर निगम। तब उन्होंने संकल्प का निरीक्षण किया तो उनको पता हुआ कि जब मैंने दस्तखत किए थे उसके बाद उसमें 4 लाइन और जोड़ दी गई है। तो पहले उन्होंने पढ़ा नहीं था क्या? तो पढ़ने के बाद साइन किया। अच्छा, साइन करने के उपरांत उसको नए सिरे से उसमें 4 लाइन जोड़ी गई है। 4 लाइन और जोड़। भाई अगर साइन किया होता उस समय गलत लिखा होता तो वो साइन नहीं करते। उनके दस्तखत करने के बाद उसमें और जो लाइनें जोड़ी गई हैं उसको लेके उन्होंने आपत्ति की। नीति गलियारों में एक चर्चा चल रही है कि आप एक नई पार्टी बनाने जा रहे हैं। पहले सभापति के बाद अभी अध्यक्ष महोदय के लिए सभी के खिलाफ आप चल रहे हैं, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, अध्यक्ष जी के खिलाफ हम है ही नहीं। अध्यक्ष जी हमारे नेता हैं सदन के और पूरे नगर निगम के पार्षदों के नेता, तो उनके खिलाफ जाने का कोई प्रश्न ही नहीं होता और महापौर जी के खिलाफ भी हम नहीं हैं। वहीं निगम के खाद्य, लोक स्वास्थ्य, स्वच्छता विभाग प्रभारी लक्ष्मीपति राजू ने इस पूरे आरोप को निराधार बताते हुए कहा, यदि इस तरह की प्रक्रिया होती है तो हर काम हम पहले ही हिसाब से कर लेते। सभापति और सचिव दोनों ने मिनट बुक में हस्ताक्षर होने के बाद ही टेंडर की प्रक्रिया की है। सभापति श्याम सुंदर राव और सचिव जीवन वर्मा ने पूरी फाइल को पढ़ने के बाद ही हस्ताक्षर किया है। ये सारा आरोप चुनावी और निराधार है। यदि इस्तीफा मांगना ही है तो सबसे पहले सभापति से मांगो। ये आरोप सरासर झूठ है। चुनावी समय है, भाजपा अपने सभापति और अपने सदन में नेताओं को बचाने के लिए एक षड्यंत्र रच रही है। आपको मालूम होगा कि लगातार पार्षदों द्वारा एकल टेंडर की मांग कर रहे थे, पूरे लगातार कई वर्षों से चल रहा था। हम लोगों ने बिल्कुल सभी की पार्षदों की सहमति थी कि टेंडर होना चाहिए, एकल टेंडर होना चाहिए, ग्लोबल टेंडर होना चाहिए। इसको हम लोगों ने महापौर, कमिश्नर, आयुक्त के यहाँ से हमारे पास प्रस्ताव आया। हम लोगों ने, हमारे क्षेत्र अधिकार में था, MIC का था। MIC में हम लोग ने जब देखा कि सब बिल्कुल सही टेंडर आया है, हम इसको निर्णय लिया, क्योंकि 1.5 करोड़ से ऊपर का है टेंडर, क्योंकि 1.5 करोड़ तक महापौर परिषद का अधिकार रहता है, 1.5 करोड़ के बाद सामान्य सभा का अधिकार होता है। हम लोगों ने बिल्कुल नियमानुसार, नियम कानून को देखते हुए और एकदम सब काम कार्यों को ध्यान रखते हुए हमने नियम से सदन को, क्योंकि 1.5 करोड़ से ऊपर का प्रस्ताव था, हमने सामान्य सभा को भेज दिया। हमने MIC में तो फाइल को रोका नहीं, हमने MIC से कोई निर्णय लिया नहीं। और जब भी कोई चीज़ जाता है सदन में जाने के बाद सदन का सर्वे सर्वा सभापति होता है। ये आप भली बात ही जानते हैं, कानून का भी यही नियम है, कानून में भी यही लिखा है कि जिस दिन प्रस्ताव, जब तक MIC सदन में जाता, सदन का सर्वे सर्वा सभापति पर निर्णय रहता है। जो भी संकल्प पारित करना रहता है, जो भी संकल्प पर साइन करना रहता है, सभापति करना रहता है, सचिव और सभापति को। और जब संकल्प पारित हुआ, क्यों आज से 3 महीने पहले संकल्प पारित हुआ, 3 महीने पहले सभापति ने उसमें हस्ताक्षर किया है। क्या मैंने कर दिया, कि महापौर ने कर दिया, कि हमारे कोई और सदस्य ने कर दिया? कोई नहीं किया। ये लोग 3 महीने तक सो रहे थे। ये आज अपनी जो इतने सालों में इन लोग कोरोना काल में भी काम नहीं कर पाए, इन लोग ऐसी बुरी स्थिति, इनके कार्यकाल में कई झूठे वादे करके झूठे कार्य किए गए, आज तक इन्हीं के कारण ठेकेदारों को बिल भुगतान नहीं हो रहा है। ये सब बातों को छुपाने के लिए इन लोग सफाई का नया मुद्दा ले लिए। अगर आप भी देखिए, अगर जिम्मेदार इनके सभापति हैं, इनको तो अपने सभापति का इस्तीफा मांगना चाहिए।
नेहरू नगर स्थित भेलवा तालाब भी गुरु नानक देव सरोवर के नाम से जाना जाएगा। महापौर देवेंद्र यादव ने रविवार को श्रमदान विशेष अभियान के तहत तालाब परिसर पहुंचकर न केवल श्रमदान किया बल्कि समाज सेवियों से मिलकर सहयोग की अपील भी की। भिलाई नगर पालिक निगम के प्रमुख स्थल भेलवा तालाब का नाम रविवार से ही गुरु नानक देव परिसर के रूप में तब्दील हो गया। महापौर देवेंद्र यादव ने गुरुद्वारा पहुंचकर पहले श्रमदान किया। उसके पश्चात श्री गुरु नानक देव जी के 551 पावन प्रकाश पर्व पर 30 नवंबर को MIC में प्रस्तावित कर श्री गुरु नानक देव सरोवर का नया स्वरूप देने की बात कही। आने वाले समय में सरोवर की स्वच्छता, सौंदर्य व गरिमा के लिए गुरुद्वारा प्रबंधन समिति सबके सहयोग से सरोवर को विकसित करेगा। वहीं शौचालय की समस्या को देखते हुए विधायक निधि से शौचालय का भी निर्माण किया जाएगा। उक्त अवसर पर समाज सेवी इंद्रजीत सिंह, छोटू, नेतराम अग्रवाल सहित सैकड़ों सामाजिक कार्यकर्ता उपस्थित रहे। स्वच्छता को लेकर पूरे भिलाई वासियों ने लगातार सहयोग करके भिलाई का नाम को रोशन किया है। स्वच्छता सर्वेक्षण में निरंतर भिलाई बेहतर परफॉर्मेंस दे रहा है। भिलाई 4239 शहरों में 11वें स्थान पर पूरे देश में आया, तो वो भिलाई वासियों के कारण आया। आज हम लोग यहाँ पर गुरु नानक देव सरोवर में उपस्थित हुए हैं। की स्वच्छता के लिए यहाँ पर और संधारण की जो आवश्यकता है उसके लिए, और यहाँ पर सामाजिक सहयोग से गुरुद्वारा कमेटी के द्वारा यहाँ पर कार्य किया गया है। निश्चित रूप से मैं गुरुद्वारा कमेटी के सभी लोगों को शुभकामनाएं दूंगा और हम सब मिलकर भिलाई को इसी तरह स्वच्छ बनाते रहेंगे। नगरपालिक निगम भिलाई क्षेत्र अंतर्गत हुड़को सेक्टर व HIG कॉलोनी की सड़कों का डामरीकरण किया जा रहा है। इसको लेकर विधायक देवेंद्र यादव ने क्षेत्रवासियों के साथ मिलकर भूमि पूजन किया। भिलाई निगम क्षेत्र के हुड़को सेक्टर HIG क्षेत्र के 2 अलग अलग सड़कों का डामरीकरण के साथ चौड़ीकरण का कार्य किया जाएगा, जिसका भूमि पूजन भिलाई निगम महापौर व विधायक देवेंद्र यादव के हाथों संपन्न हुआ। सड़क के डामरीकरण एवं चौड़ीकरण का कार्य क्वालिटी कंस्ट्रक्शन को दिया गया है। हुड़को सेक्टर के HIG क्षेत्र में सड़कों के नवीनीकरण होने से क्षेत्र के नागरिकों को आवागमन में सहूलियत होगी। करीब 37 लाख की लागत से डामरीकरण और चौड़ीकरण का कार्य संपन्न होगा। भूमि पूजन होने के बाद महापौर व विधायक देवेंद्र यादव ने अधिकारियों को शीघ्र ही सड़क डामरीकरण एवं चौड़ीकरण कार्य को प्रारंभ कराने के निर्देश दिए। साथ ही भूमि पूजन कार्यक्रम में उपस्थित क्षेत्रवासियों से विकास संबंधी चर्चा भी की। वक्त है एक ब्रेक का। आप देखते रहिए ग्रैंड न्यूज। सेलिब्रेशन सफारी बारनावा पारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में स्थित खूबसूरत कॉटेज एंड रूम्स, बस्तर आर्ट से सुसज्जित शानदार कॉटेज, सर्व सुविधा युक्त रूम्स, बाथटब युक्त बाथरूम, स्विमिंग पूल, बच्चों के खेलने के लिए पार्क, खान पान की व्यवस्था, प्रोफेशनल सर्विस, सेंचुरी घुमाने के लिए वाहन की व्यवस्था। सेलिब्रेशन सफारी बारनावा पारा। फॉर बुकिंग एंड मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 9425507202। Relationships are forever. Out of all loved ones, your children are most precious. One of our biggest dreams is to give our children's marriage the top in luxury and facility. In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets. A breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire and exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons.
give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जन कल्याण एवं सुख समृद्धि के लिए हनुमान जी के परम भक्त कथावाचक आचार्य श्री कान्हा जी महाराज व देवा जी महाराज के मुखार बिंदु से संगीतमय सुंदरकांड का पाठ सेक्टर 5 में किया गया। आइए आपको भी दिखाते हैं इस धार्मिक आयोजन की कुछ खास झलकियां। स्टारलाइट फाउंडेशन द्वारा श्रमिक क्षेत्र के बच्चों के साथ दीपावली का जश्न मनाया गया। इस दौरान बच्चों के चेहरे पर खुशी झलक रही थी और दिन भर बच्चों ने खूब एंजॉय किया। दिव्य दीपावली कार्यक्रम का आयोजन स्टारलाइट फाउंडेशन द्वारा छत्तीसगढ़ ग्रंथालय सेक्टर 7 में आयोजित किया गया। दिव्य दीपावली कार्यक्रम उन श्रमिक क्षेत्र के बच्चों के लिए किया गया था जिनकी पारिवारिक स्थिति ठीक नहीं है, जो पैसों के अभाव में किसी भी त्योहार को ठीक से एंजॉय नहीं कर सकते। इन बच्चों की तकलीफ को समझते हुए दिव्य दीपावली कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान बच्चों के लिए डांस, गेम और कई प्रतियोगिताओं का आयोजन स्टारलाइट फाउंडेशन की युवा टीम के सदस्यों द्वारा किया गया था, जिसका बच्चों ने भी खूब लुत्फ उठाया। स्टारलाइट फाउंडेशन दुर्ग भिलाई द्वारा बच्चों को उपहार स्वरूप मिठाइयाँ, दिए, स्टेशनरी किट के अलावा अन्य ज़रूरत की चीज़ें प्रदान की गई। उपहार पाकर बच्चों के चेहरों पर खुशी का ठिकाना नहीं रहा। कार्यक्रम आयोजन को लेकर फाउंडेशन की सदस्य काजल सिंह ने ग्रैंड न्यूज़ को कुछ इस प्रकार की जानकारी दी। ये जो बच्चे थे वो बेसिकली यहाँ पे एक रेलवे स्टेशन है, वहाँ के चोपड़पट्टी के बच्चे थे। तो एक तो इनकी वैसे भी हालत वो नहीं है, फाइनेंशियली वो लोग इतने स्टेबल नहीं है, और ऊपर से ये कोरोना पैंडेमिक ने उनके घर वालों को वैसे भी अनस्टेबल बना रखा है। तो ये सिर्फ ये कोशिश थी कि हम अपनी खुशियाँ दूसरों के साथ बांट सके। और जैसे हमारी कल्चर की चीज़ें रही, तो वैसे जैसे पॉल्यूशन बढ़ रहा है और दिवाली समथिंग की ये बहुत कॉमन है। और तो हमें ये करना था कि इन लोगों को बताना है कि दिवाली हमने इनको इवन बताया भी यहाँ पे कि दिवाली क्या है, हम क्यों मनाते हैं, क्या रीजंस है। कल्चरल डांस करवाया हमने, अपना सीजे का डांस करवाया, बॉलीवुड डांस करवाया। मतलब हमें ये चीज़ है कि हम इन सबको एक साथ बांध के रखें। स्टारलाइट फाउंडेशन भिलाई दुर्ग द्वारा दिव्य दीपावली कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों द्वारा कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया, जिसका उपस्थित जनों ने घंटों लुत्फ उठाया।
आइए आपको भी दिखाते हैं बच्चों द्वारा प्रस्तुत सांस्कृतिक कार्यक्रमों की कुछ खास झलकियां। सोशल साइट में दोस्ती करना एक युवती को महंगा पड़ गया। डॉक्टर युवक ने युवती को पार्टी के नाम पर बुलाकर असमत लूट ली। युवती की रिपोर्ट पर भिलाई 3 पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे इंद्र जितेंद्र भारद्वाज निवासी गांधीनगर ने पार्टी के नाम पर युवती को अपने घर ले गया, जहां उसने उस युवती को जान से मारने की धमकी देकर शारीरिक संबंध बनाया। आरोपी डॉक्टर इंद्र जितेंद्र ने युवती से फेसबुक के माध्यम से दोस्ती की, फिर अपने जाल में फंसाया। 4 माह की दोस्ती के बाद 31 अक्टूबर को डॉक्टरों की पार्टी है बोलकर भिलाई 3 सिरसा गेट चौक पर बुलाया। युवती के पहुंचने पर आरोपी ने बताया कि आप लेट हो गई हो, चलो घर से आते हैं। ऐसा कहकर उसे अपने घर ले गया। घर में कोई नहीं था। युवती ने घर जाने की बात कही तो डराया धमकाया और जबरन उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया तथा युवती को बताया कि तुम्हारी जैसी कई युवती के साथ मेरा संपर्क है। युवती इस बात को सुनकर अवाक रह गई। 3 दिन बाद इस घटना की जानकारी घर वालों को देने के बाद भिलाई 3 पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने तत्काल आरोपी को धर दबोचा है। कल दिनांक को एक युवती थाने में उपस्थित हुई और उसके द्वारा यहाँ गांधीनगर निवासी इंद्र जितेंद्र भारद्वाज नामक व्यक्ति के द्वारा शारीरिक शोषण करने की शिकायत की गई, जिस पर अपराध धारा सदर 376 506 IPC कायम करके विवेचना कार्रवाई की गई। विवेचना कार्रवाई के दौरान आरोपी को उनके सकूनत से अभिरक्षा में लिया गया। विवेचना कार्रवाई करके न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। ग्रैंड न्यूज़ की खबरों में फिलहाल इतना ही। अब इजाज़त दीजिए। नमस्कार।